हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटोरियल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल का डिस्कशन स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक पहला बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड है तो उसका सलूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट है, आपको पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो भी ग्रुप में मिल जाएगी। इसलिए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि जो प्रीवियस डे का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसी पर वो बेस्ड क्विज होती है। ठीक, इसलिए उस क्विज को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि आज जो है द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो नहीं आई है। ठीक, इसलिए जो है आज इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल का डिस्कशन हो रहा है। जो मैं एडिटोरियल डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ठीक, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि पोल्यूशन से रिलेटेड है। विंटर डियरी, देखिए डियरी मतलब होता है ग्लूमी, या मोनो मोनोटोनस होता है। ठीक, कैसा विंटर रहा है? डेयरी विंटर रहा है। ठीक, तो एक ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स बहुत उदास विंटर रहा है। जो इस बार की सर्दी है वो बहुत ही ग्लूमी विंटर रही है। हीज परसिस्टेंट पोल्यूशन क्राइसिस फ्रेम्स द नीड फॉर एन ऑल ईयर प्लान फॉर क्लीन एयर, सो फॉर मैकेनिज्म्स आर फेलिंग। दिल्ली परसिस्टेंट पोल्यूशन क्राइसिस, जो दिल्ली है उसमें पोल्यूशन की जो क्राइसिस है, क्राइसिस में होता है संकट, क्राइसिस में होता है संकट, जो है वो लगातार बना हुआ है। फ्रेम्स द नीड, इसने तय करती है। फ्रेम मीन्स होता है तय कर देना। फ्रेम जो है यहाँ पर वर्ब है, और फ्रेम मतलब होता है तय कर देना। फ्रेम्स द नीड, जो नीड है आवश्यकता है। नीड मतलब आवश्यकता, नीड का मतलब होता है आवश्यकता। जो आवश्यकता है किस चीज़ की? फॉर एन ऑल ईयर प्लान, की जो दिल्ली गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रोसेस करती है वो पूरे ऑल ईयर प्लान, वो पूरे साल प्रोसेस होनी चाहिए। फॉर क्लीन ईयर, स्वच्छ वायु के लिए। क्लीन ईयर मीन्स स्वच्छ वायु। ठीक, एन ऑल ईयर प्लान मतलब कि पूरे ऐसा प्लान होना चाहिए जो कि पूरे साल चले। ठीक, क्योंकि दिल्ली में जो पोल्यूशन क्राइसिस जो है वो लगातार बनी रही है। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में या सर कभी कम हो जाए, हो सकता है कि आज सीवियर है तो कल मॉडरेट हो जाए। ठीक, तो दिल्ली परसिस्टेंट पोल्यूशन क्राइसिस, दिल्ली की जो परसिस्टेंट है मतलब लगातार बनी हुई है पोल्यूशन क्राइसिस। फ्रेम्स, फ्रेम्स मीन्स तय करना, द नीड की आवश्यकता है। नीड मीन्स आवश्यकता है किस चीज़ की? फॉर एन ऑल ईयर प्लान, एक ऐसे प्लान की आवश्यकता है जो कि पूरे साल के लिए लागू हो। ऐसे प्लान की आवश्यकता है। किस लिए आवश्यकता है? फॉर क्लीन ईयर, कि स्वच्छ वायु मिले। जो दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोग जो हैं उनको स्वच्छ वायु मिले। सो फार, सो फार मीन्स होता है अब तक, जो अब तक हुआ है बताई गई है। सो फार अब तक, मैकेनिज्म्स आर फेलिंग, अब तक जो है मैकेनिज्म जो है वो फेल हो रही हैं। ठीक, मैकेनिज्म मीन्स प्रोसेसेस, जो भी स्टेप्स कहें या प्रोसेस कहें। ठीक, जो भी अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं वो क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दिल्लीज परसिस्टेंट पोल्यूशन क्राइसिस, क्राइसिस जो है यहाँ पर सॉरी, ठीक सॉरी, क्राइसिस जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए जो वर्ब आ रही है फ्रेम उसमें यस लगा हुआ है। ठीक, फ्रेम का सिनोनिम हो जाता है कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना। ठीक, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो दिल्ली में परसिस्टेंट प्रॉब्लम है, जो पोल्यूशन की क्राइसिस जो है ना, संकट जो है वो लगातार बना हुआ है, इसके लिए आवश्यकता है बिल्ड करने की। ठीक, फ्रेम मीन्स बनाने की आवश्यकता है या बिल्ड करने की आवश्यकता है कि एक एन ऑल ईयर प्लान, ऐसा प्लान बनाया जाए जो कि पूरे साल चले, इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो दिल्लीज परसिस्टेंट पोल्यूशन क्राइसिस, ये पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि क्राइसिस जो है वो सिंगुलर नाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब कि पोजीशन दिखाया गया, अधिकार दिखाया गया है कि दिल्ली की ही परसिस्टेंट पोल्यूशन क्राइसिस है। फ्रेम्स जो है यहाँ पर वो मेन वर्ब है, और फ्रेम्स जो है सिंगुलर वर्ब आई हुई है। द जो है वो आर्टिकल है, द जो है वो आर्टिकल है। नीड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, नीड मीन्स आवश्यकता। ठीक, द जो है वो आर्टिकल है, नीड पोजीशन है। एन जो है यहाँ पर जो एन आया हुआ है वो आया हुआ है प्लान के लिए। ऑल ईयर प्लान, ये एन ऑल ईयर प्लान, ऐसा प्लान होना चाहिए जो पूरे साल चले। तो ऑल ईयर प्लान जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा।
ठीक। अगर कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो आल जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ईयर प्लान पूरे साल का प्लान जो है ये नाउन हो जाएगा, फार जो है वो प्रीपोजिशन है, क्लीन ईयर जो है ये कंपाउंड नाउन है। ठीक, क्लीन ईयर जो है ये कंपाउंड नाउन है। स्वच्छ वायु, क्योंकि स्वच्छ वायु देखिए इस तरीके से कंपाउंड टाइम होता है, जो प्रोसेसेस की गई हैं आर फेलिंग मैकेनिज्म है यहाँ पर फॉर्म आया हुआ है, वो भी प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है, फेल। और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में फेल वर्ब आई हुई है, मतलब सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है। यहाँ पर जो पहला सेंटेंस था दिल्ली परसिस्टेंट प्रोसन वाला, ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि हेडिंग समझनी आपको ज़रूरी है, वरना लोग यहीं से कुछ लोग जो हैं वो यहीं से क्विट कर जाएंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने 2 से 3 बार रिपीट कर दिया, अगर एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा समझ में आए। ठीक, दिल्ली's problems with poor air quality usually attract attention during late autumn। ठीक, दिल्ली की जो प्रॉब्लम्स हैं, दिल्ली की जो समस्याएं हैं, किसके साथ? विद पुअर एयर क्वालिटी, जो खराब, पुअर मीन्स जो बेड खराब जो है, एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी मीन्स वायु की गुणवत्ता जो है, यूजुअली अट्रैक्ट सामान्यतः अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट मीन्स खींचती है अपनी ओर, मतलब ध्यान जो है वो खींचती है, खींचना। अट्रैक्ट अटेंशन, अटेंशन मीन्स ध्यान खींचती है। ड्यूरिंग लेट ऑटम, कब ध्यान ज़्यादा मतलब सरकार का और लोगों का ध्यान कब जाता है? लेट ऑटम, जब जो पतझड़ है वो समाप्त हो रहा होता है और शरद ऋतु मतलब कि सर्दी जो है वो आ रही होती है, उस दौरान जो है वो दिल्ली की प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी एयर क्वालिटी से जो प्रॉब्लम्स हैं वो ध्यान खींचती हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दिल्लीज प्रॉब्लम्स विद पुअर एयर क्वालिटी, ठीक, यूजली अट्रैक्ट attention during late autumn especially in the run up to and after दिवाली। तो सेंटेंस जो है वो दिवाली पे आकर के एंड हुआ है। स्पेशली मीन्स मुख्य रूप से, स्पेशली मीन्स होता है मुख्य रूप से। ठीक, स्पेशली इन द रन अप टू, ये जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है आसपास। ठीक, कब आसपास? एंड आफ्टर दिवाली, मतलब जब दिल्ली के पहले, ठीक, मतलब दिल्ली के आसपास, और दिल्ली के बाद जो है ये सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली की समस्याएं जो भी एयर क्वालिटी को लेकर के हैं वो ध्यान खींचती हैं। मुख्य रूप से कब? जब दिल्ली मतलब दिवाली जो है, ठीक, आने वाली हो, मतलब दिल्ली की जब दिवाली आने वाली हो उस दौरान, और दिवाली के बाद में, दिल्ली और दिवाली में कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक, तो दिवाली के आसपास जो होता है, ठीक, जब दिवाली से 5 दिन बचे हैं तो वहाँ की सरकार जो है ये अनाउंस करती है कि कोई भी फायर क्रैकर्स जो होते हैं वो नहीं फोड़ेगा। ठीक, इस तरीके की जो नई नई अनाउंसमेंट्स होती हैं वो दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा और आसपास की गवर्नमेंट जो होती है, मतलब स्टेट्स की गवर्नमेंट्स, वो भी अनाउंस करती हैं। तो उस दौरान जो है सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ध्यान खींचती हैं एयर क्वालिटी को लेकर के। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है वो क्लियर होगा। तो यहाँ पर अब इसे हम ब्रेक करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इस सेंटेंस को। दिल्लीज प्रॉब्लम्स विद जो है ये हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और दिल्लीज प्रॉब्लम जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि जो दिल्लीज प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स कैसी हैं? प्लूरल हैं, एक से अधिक हैं तो ये प्लूरल हैं, इसीलिए वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो विद जो है प्रीपोजिशन है। पुअर एयर क्वालिटी, पुअर जो है यहाँ पर वो एडजेक्टिव हो जाएगा, पुअर मतलब बेड मतलब खराब, एयर क्वालिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंपाउंड नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यूजली, यूजली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, यूजली मीन्स होता है सामान्यतया। ठीक, यूजली मीन्स सामान्यतया, और इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉमनली। ठीक, अट्रैक्ट जो है यहाँ पर, अट्रैक्ट मीन्स खींचना, अपनी ओर ध्यान खींचना। अट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब जो है वो प्रॉब्लम्स के लिए है। अट्रैक्ट यूजली जो है वो एडवर्ब है, अट्रैक्ट जो है वो मेन वर्ब है, अटेंशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ड्यूरिंग जो है वो प्रीपोजिशन है, लेट जो है वो एडजेक्टिव है, ऑटम मीन्स होता है शरद ऋतु। ठीक, ये पतझड़ से कहते हैं, सॉरी ऑटम मीन्स पतझड़। तो ऑटम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, नाउन की विशेषता जो है वो एडजेक्टिव बताता है, तो लेट क्या है? एडजेक्टिव है। लेट मीन्स देर ऑटम, जब पतझड़ हो चुका होता है, लगभग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है, उस दौरान जो है दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो अपनी तरफ ध्यान जो है खींचती हैं, स्पेशली जो है मुख्य रूप से जो है एयर क्वालिटी को लेकर के। स्पेशली जो है वो एडवर्ब है, इन द रन अप टू जो है ये फ्रेजल वर्ब है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। ठीक, और आफ्टर, ठीक, क्योंकि दोनों आफ्टर, देखिए आफ्टर जो है वो 2 तरीके से यूज किया जाता है, एक तो आफ्टर प्रीपोजिशन होता है और एक कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पर कोई सेंटेंस तो ऐड किया नहीं जा रहा है, अगर कोई सेंटेंस होता तो ये कंजंक्शन के रूप में यूज होता, लेकिन यहाँ पर आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन है। दिवाली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को ये लाइन पूरी तरीके से क्लियर होगी। दैट इज व्हेन स्टबल बर्निंग,
दैट इज व्हेन जब स्टेबल बर्निंग क्या होता है, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें सॉरी जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें क्लियर पता होगा। स्टेबल मीन्स होता है पैरा, ठीक। जैसे कि जो हमने धान की कटाई करने के बाद हमने जो दाना हुआ, ठीक, धान हुआ जो, ठीक, जो दाना हुआ उसे तो हमने यूज कर लिया, मतलब निकाल के अलग रख लिया। जो बचा हुआ है, ठीक, मतलब जो पेड़ बचा हुआ है, अवशेष जो बचे होते हैं उसे कहते हैं स्टेबल, ठीक। तो जो पैरा बोलते हैं या भूसा बोलते हैं, ये क्या सब स्टेबल होता है। स्टेबल बर्निंग, जब स्टेबल की बर्निंग होती है, जो अवशेष बचते हैं उनको जलाया जाता है। जैसे इस समय जो है गन्ने की छिलाई हो रही है तो गाँव में, ठीक, तो क्या है, जो पाती बच जाती है, गन्ना गन्ना साफ कर लिया उसके बाद पाती बची, ये सब क्या स्टेबल में आता है। दैट इज व्हेन जब स्टेबल बर्निंग इज एट इट्स पीक, जब स्टेबल की जो बर्निंग होती है वो अपने पीक पर होती है। पीक मीन्स होता है पैरामाउंट, पैरामाउंट मतलब कि सबसे उच्च होती है। इन द स्टेट्स, राज्यों में, नेबरिंग द एनसीआर, जो कि एनसीआर के पड़ोसी हैं, मतलब कि दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र है, जैसे हरियाणा है, ये सब स्टेट्स हैं, ठीक। हरियाणा हो गया, उत्तराखंड है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये सब क्या है, नेबरिंग स्टेट्स हैं। इन द स्टेट्स नेबरिंग, जो पास के हैं, नेबरिंग द एनसीआर, एनसीआर के पास के स्टेट्स में वो क्या है, वहाँ पर स्टेबल की बर्निंग होती है, मतलब जो बचा हुआ पैरा है या जो भी कुछ है, अवशेष जो बच जाते हैं उनको जलाया जाता है। उस दौरान जो है सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूशन होता है। हाउ एवर मीन्स होता है यद्यपि, यद्यपि डाटा सोर्स, यद्यपि जो डाटा है वो दिखाता है। अब यहाँ पर देखिए कंट्रोवर्सी है, डाटा सिमिलर होता है, ठीक, या प्लूरल होता है। वैसे तो मुझे ये हाईलाइट करके लाना चाहिए था, ठीक, लेकिन क्योंकि जल्दी में आए, मतलब कोशिश करें कि वरना वीडियो जो है काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए जो है हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही बताएंगे, ठीक। तो डाटा जो है वो सिंगुलर है और या प्लूरल है, ये कन्फ्यूजन होता है। तो जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें जो है वो डाटा दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। डाटा को सिंगुलर भी यूज किया जा सकता है और डाटा को प्लूरल भी यूज किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। हाउ एवर मीन्स होता है यद्यपि। डाटा, अब डाटा के लिए यहाँ पर वर्ब आई हुई है सोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, तो डाटा यहाँ पर जो है वो सिंगुलर है, ठीक। डाटा सोर्स, डाटा दिखाता है दैट की गुड आर इवन moderately satisfactory air eludes the capital's residents for most parts of the year। गुड माने अच्छी, इवन यहाँ तक कि, अथवा मॉडरेटली सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली में जो थोड़ा बहुत मतलब कि मैनेज करने हो, ठीक। मॉडरेटली सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री मीन्स जो संतुष्ट करने वाली हो। एयर इल्यूड्स द कैपिटल्स रेसिडेंट्स, इल्यूड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, इल्यूड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, इसका मतलब होता है टालना, ठीक, या बनाना, इल्यूड्स। तो क्या है, जो थोड़ी बहुत है, गुड माने अच्छी हो, या तो मतलब यह इवन यहाँ तक कि जो मॉडरेटली सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब कि जो थोड़ा बहुत ऐसा है कि सांस ली जा सके, उसे कहते हैं मॉडरेटली सेटिस्फैक्ट्री एयर इल्यूड्स द कैपिटल्स रेसिडेंट्स, जो कैपिटल के निवासी हैं, रेसिडेंट्स मीन्स निवासी हैं, फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ईयर, जो साल होता है उसके अधिकतर हिस्सों में। जैसे कि अब दिवाली के आसपास तो ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ध्यान देना कम हो जाता है, तो उस दौरान जो है थोड़ा बहुत जो है वो टालते हैं लोग, दिल्ली के लोग, स्पेशली इन विंटर, मुख्य रूप से जो है विंटर के दौरान। दिस सीजन हैज़ बीन, एक मिनट इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक देखते हैं। हाउ एवर, डाटा यहाँ पर नाउन है, सोर्स जो है मेन वर्ब है, दैट जो है वो यहाँ पर एज अ जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। गुड आर इवन मॉडरेटली, ठीक, दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन ना होकर के ये यहाँ पर कंजंक्शन है, क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट मिल रहा है एयर है और एक वर्ब मिल रही है, ठीक। दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन ना होकर के कंजंक्शन है, ठीक। गुड आर इवन, तो यहाँ पर जो है एयर जो है वो मेन नाउन, एयर ये मेन नाउन है और एयर के लिए वर्ब जो है वो इल्यूट्स आई हुई है। और बाकी गुड और इवन मॉडरेटली जो है ये सब एडजेक्टिव है। सेटिस्फैक्ट्री एयर जो है ये कंपाउंड नाउन है। इल्यूट्स जो है मेन वर्ब है। द आर्टिकल है। कैपिटल्स रेसिडेंट जो है कंपाउंड नाउन है, ठीक। फार जो है प्रीपोजिशन है। मोस्ट जो है एडजेक्टिव है। पार्ट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल ईयर नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। स्पेशली जो है वो एडवर्ब है। इन प्रीपोजिशन विंटर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दिस सीजन, दिस जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। सीजन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दिस सीजन मतलब इस बार की बात की गई है। दिस सीजन हैज़ बीन पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, हार्श, मतलब जो ये सीजन रही है विशेष रूप से, पर्टिकुलरली मीन्स विशेष रूप से हार्श रही है। हार्श मीन्स डिफिकल्ट रही है। मतलब इससे पहले जो थे दिल्ली के रेसिडेंट्स वो क्या थे, गुड अच्छी हवा होती थी या मॉडरेट हवा, मतलब सांस लेने वाली हवा होती थी, तो थोड़ा बहुत जो पोल्यूशन की समस्याएं होती थी उनको टाल देते थे, इल्यूट कर देते थे। लेकिन जो इस बार है, ठीक, दिस सीजन हैज़ बीन पर्टिकुलरली हार्श, जो इस सीजन में रही है अब तक वो क्या रही है, थोड़ा डिफिकल्ट रही है। हार्श मीन्स डिफिकल्ट रही हैं या अनप्लीजेंट रही हैं, अनप्लीजेंट,
प्रेजेंट रही हैं, ठीक, या सीवियर हैं, मतलब थोड़ा पहले से ज़्यादा हैं, इस वजह से तो ये सिनोनिम हो जाए। तो इस सीजन जो रही है, ये सीजन जो रही है वो विशेष रूप से थोड़ा कठिन रही है फॉर द सिटीज़ रेसिडेंट मतलब जो दिल्ली के निवासी हैं उनके लिए। दिस ईयर, इस साल जो है ये सीजन मतलब जो ठंडक का सीजन चल रहा है वो दिल्ली के रेसिडेंट्स के लिए थोड़ा कठिन रहा है। ब्रिंगिंग बैक मेमोरीज ऑफ 2016। ब्रिंग बैक में होता है वापस लाना। ब्रिंग बैक जो है ये, पहली बात तो ब्रिंग बैक जो है ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक, इसका मतलब होता है वापस लाना। तो ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ 2016 जैसा कि 2016 में था, ठीक, उसी की जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, ठीक, उन्हीं को वापस ले आया है। जो इस बार का अभी तक मौसम रहा है वो 2016 की याद दिला दी है। व्हेन 2016 में बताई गई बात है। व्हेन द दिल्ली गवर्नमेंट, जब दिल्ली गवर्नमेंट जो है वाज फोर्स्ड, उसे बाध्य किया गया था। फोर्स मीन्स होता है बाध्य करना। टू इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए। टू इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए द ऑड इवन स्कीम, जो ऑड इवन स्कीम थी उसको लागू करने के लिए जब दिल्ली को बाध्य किया गया था ऑफ रोड रेसनिंग एट द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव। सुप्रीम कोर्ट्स के जो निर्देश, जो सुप्रीम कोर्ट था उसने दिल्ली गवर्नमेंट को निर्देश दिए थे कि आप पोल्यूशन को कंट्रोल करिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करिए, चाहे वो ऑड इवन स्कीम हो उसको भी आप लागू करिए, ठीक। तो क्या है, 2016 की याद दिला रहा है इस बार का जो मौसम अभी तक रहा है वो, ठीक। तो व्हेन जो है, अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। एक सेकेंड। डायरेक्टिव सेंटेंस जो है वो डायरेक्टिव पे आकर के समाप्त हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है आई वी ई लगा हुआ है लास्ट में तो ये एडजेक्टिव है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वो नाउन है, ठीक। तो दिस जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, सीजन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिंगुलर नाउन है, हैज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है यहाँ पर हैज के बाद बीन जो है ये मेन वर्ब है, पर्टिकुलरली जो है ये एडवर्ब है, ठीक। हार्स जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक। हार्स जो है वो एडजेक्टिव है क्योंकि एडवर्ब की विशेषता सॉरी, एडजेक्टिव की विशेषता जो है वो एडवर्ब बताता है। तो यहाँ पर हार्स जो है वो एडजेक्टिव है, फार जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, सिटीज रेसिडेंट जो है ये पूरा नाउन है, दिस जो है एडजेक्टिव है, ईयर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और ब्रिंगिंग बैक ये फ्रेजल वर्ब होती है, मेमोरीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, 2016 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, व्हेन जो है यहाँ पर, व्हेन जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है, ठीक। व्हेन एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, और व्हेन कंजंक्शन भी होता है। ये व्हेन जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, द जो है वो आर्टिकल है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है ये नाउन है, वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब सेंटेंस जो है पसिव इसमें लिखा गया है, दिल्ली गवर्नमेंट को बाध्य किया गया था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, टू इम्प्लीमेंट लागू करना, द ऑड इवन स्कीम जो दिल्ली गवर्नमेंट ने 2016 में ऑड इवन स्कीम लागू की थी। ऑड इवन स्कीम क्या थी, जिन गाड़ियों का नंबर जो है वो सम संख्या से स्टार्ट होता है, सम संख्या पे एंड होता है, इस तरीके की स्कीम थी। मतलब कि जिन गाड़ियों का नंबर जो है वो सम होगा, ठीक, जैसे कि 48-24 तो क्या है इसमें सब सम नंबर हैं, लास्ट में 24 नंबर आया हुआ है वो सम है, तो क्या है ये जो है मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे को चलेंगी, ठीक। और जो मतलब कि जिनका इवन नंबर, सॉरी उल्टा बता के, ठीक, ऑड मतलब जो 2 3 5 सॉरी ऑड मतलब 1 3 5 7 जो अगर इस तरीके के नंबर्स हैं जिनकी गाड़ियों जैसे 53 73 ये क्या है, ये ऑड नंबर हैं, ठीक। ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ जो हैं वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को चलेंगी, और अगर इवन नंबर है जैसे कि 24 48 ये क्या है, इवन है, तो ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इस तरीके से यूज की जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने की हिदायत दी गई थी 2016 के दौरान। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट जो है वर्ब है, द आर्टिकल है, ऑड इवन स्कीम जो है कंपाउंड नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, रोड रेसनिंग जो है, देखिए रोड जो है नाउन है, रेसनिंग जो इसकी विशेषता बताई गई है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, रेसनिंग एट जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव जो है ये कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ऑन संडे, रविवार को, मतलब कि कल की, सॉरी कल की बात नहीं, एक दिन से 2 दिन पहले की बात की गई है। ऑन संडे रविवार को, आज है ट्यूसडे मतलब कि 2 दिन पहले की बात। ऑन संडे रविवार को दिल्ली रजिस्टर्ड, दिल्ली ने रजिस्टर किया, रजिस्टर में होता है रिपोर्ट करना, ठीक, या दर्ज करना, ठीक, रिपोर्ट करना। तो दिल्ली रजिस्टर्ड, दिल्ली ने रजिस्टर किया सीवियर, जो एयर क्वालिटी है वो कैसी है, सीवियर है, सीवियर मीन्स गंभीर, सीवियर मीन्स होता है गंभीर, ठीक। दिल्ली रजिस्टर्ड सीवियर, दिल्ली ने सीवियर एयर क्वालिटी जो है वो गंभीर कंडीशंस में दर्ज की, रजिस्टर में होता है दर्ज करना। ऑन द AQI रजिस्टर, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो है उन्होंने गंभीर सीवियर दर्ज किया।
तो आन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, संडे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, दिल्ली के लिए वर्ब जो है वो रजिस्टर आ रही है, सीवियर जो है वो एडजेक्टिव है, आन जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, एक क्यू आई रजिस्टर, रजिस्टर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो एक क्यू आई जो सीवियर दर्ज किया। द कमीशन द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो CAQM है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक, द यूनियन गवर्नमेंट पोल्यूशन मॉनिटरिंग एजेंसी। ठीक, जो ये CAQM है, ये क्या है, ये केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग एजेंसी है। मॉनिटरिंग एजेंसी मतलब जो निरीक्षण करती है, ऐसी एजेंसी है, वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई थी। सेटअप इन 2021 जो है केंद्र सरकार के द्वारा 2021 में जो है इसे बनाया गया था। सेटअप मीन्स इस्टेब्लिश किया गया था। सेटअप जो है फ्रेजल वर्ब होती है, सेटअप जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू इस्टेब्लिश। इन वर्ड्स को मुझे हाईलाइट करके लाना चाहिए था, ज़्यादा याद रहता। सेटअप मीन्स इस्टेब्लिश करना इन 2021, समय की वजह से मैंने किया है कि हाईलाइट नहीं कर पाए। एक सेटअप इन 2021 हैज़ रिसोर्टेड टू अ फैमिलियर सेट ऑफ मेजर्स। अब देखिए हैज जो है वो CAQM के लिए आ रहा है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ठीक, तो CAQM जो है उसने रिजोर्टेड टू, उसने प्रयास किए, अ फैमिलियर सेट ऑफ मेजर्स, कई सारे उपायों का प्रयास किया है। तो जो CAQM है, CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसने जो है कई सारे उपाय, मेजर्स मीन्स उपाय जो है उसको प्रयास किया, जो फैमिलियर है, फैमिलियर मीन्स जो चिर परिचित हैं, जो हर गवर्नमेंट करती है उनको कहते हैं। द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये जो है हमारा कंपाउंड नाउन है, और इसकी विशेषता जो है ये बताया गया है, जो CAQM है ये द यूनियन गवर्नमेंट पोल्यूशन मॉनिटरिंग एजेंसी है, ये केंद्र सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश की गई मॉनिटरिंग एजेंसी है। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सेटअप इन 2021 जो है सेटअप की गई थी, मतलब CAQM जो है वो सेटअप की गई, सेटअप मीन्स इस्टेब्लिश की गई थी 2021 में। हैज रिजोर्टेड, उसने रिजोर्टेड टू, हैज रिसोर्टेड टू अ फैमिलियर सेट ऑफ मेजर, जिसने जो है चिर परिचित जो उपाय लिए किए जाते हैं वो जो है इस CAQM ने भी किए थे। तो CAQM जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसकी विशेषता बताई गई है कि ये यूनियन गवर्नमेंट की पोल्यूशन मॉनिटरिंग एजेंसी है, और इसका एजेंसी की विशेषता बताई गई है सेटअप इन। देखिए सेट जो है वो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, क्योंकि सेट जो है तीनों फॉर्म सेम होती हैं। तो सेटअप जो है, सॉरी प्रेजेंट नहीं, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है सेटअप। ठीक, तो सेटअप वो सेटअप की गई थी 2021 में। हैज जो है CAQM के लिए हेल्पिंग वर्ब है, रिजोर्टेड जो है फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब इसने प्रयास किए थे। आ सीरीज ऑफ मतलब होता है कई सारे, फैमिलियर जो है यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव पड़ा हुआ है, वैसे ये होती है फ्रेज अ सेट ऑफ मीजर्स, सेट ऑफ मीजर्स ये लिखा जाता है, लेकिन यहाँ सेट से पहले जो, क्योंकि सेट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, इससे पहले जो है वो एडजेक्टिव पड़ा हुआ है फैमिलियर यहाँ पर। ठीक, और ये सेट ऑफ जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, मीजर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, मीजर्स मीन्स उपाय। इट हैज brought back the ban on the construction and BS third petrol and BS4 diesel फोर व्हीलर्स। इट इट जो है वो CAQM जो है इसके लिए आया हुआ है। इट हैज ब्रिंग बैक, जो CAQM था वो वापस लेकर के आया, ब्रिंग बैक में होता है वापस लाना। CAQM जो है उसने वापस ले आया किस चीज़ को, बैन को, बैन मीन्स प्रतिबंध को, बैन मीन्स होता है प्रति बंद को, किस पर प्रतिबंध, ऑन द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन होता है जो मतलब कि दिल्ली में या दिल्ली NCR में आसपास क्षेत्रों में जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, बिल्डिंग्स बनती हैं, उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। एंड और BS पेट्रोल, BS थर्ड क्या होता है, जो लोग बाइक चलाते हैं या मतलब कि कार चलाते हैं उन्हें पता होगा कि कुछ भारत स्टैंडर्ड करके कुछ है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जो पुराने व्हीकल्स होते हैं, ठीक, क्योंकि वो ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर जो होता है PM को उसे इंक्रीज करते हैं, इसलिए जो है उन वाहनों को रोड से ऑफ किया जा रहा है, रोड से हटाया जा रहा है। ठीक, तो BS थर्ड ये एक मानक है, ये स्टैंडर्ड है कि अगर इस स्टैंडर्ड की गाड़ी है, BS थर्ड जो है, या सॉरी BS फिफ्थ जो है वो अच्छे मानक की है, वो जो है पोल्यूशन कम करती है। तो BS थर्ड पेट्रोल जो है उनको, और BS फोर्थ डीजल के जो मतलब की व्हीकल्स हैं उनको, फोर व्हीलर्स को यहाँ उनको सबको मतलब बैन लगा दिया गया, उन पर सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इट जो है वो CAQM के लिए प्रोनाउन है, हैज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ब्रिंग बैक जो है फ्रेजल वर्ब होती है, ब्रिंग बैक मीन्स वापस लाना, द जो है वो आर्टिकल है, बैन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, यहाँ पर बैन जो है वर्ब भी होती है। ठीक, बैन नाउन भी होता है और बैन वर्ब भी होती है, तो बैन यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। आन जो है, बैन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है अगर बैन नाउन है तो। द जो है आर्टिकल है, कंस्ट्रक्शन जो है नाउन है, एंड कंजंक्शन है BS पेट्रोल, BS थर्ड पेट्रोल जो है ये भी कंपाउंड नाउन है, एंड फिर से कंजंक्शन है BS फोर डीजल जो है ये भी कंपाउंड नाउन है, फोर जो है एडजेक्टिव है, व्हीलर्स जो है
नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। दीज मीजर्स, जो ये मीजर्स किए गए कि जो फोर व्हीलर हैं, ठीक, BS4 की, उनको डीजल वाली, पेट्रोल वाली और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो प्रतिबंध लगाए गए, प्रतिबंध लगाया गया, दीज मीजर्स, ये क्या है, ये उपाय हैं, ठीक। दीज मीजर्स माइट प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ, इन सब की वजह से थोड़ा बहुत राहत मिली। प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ मतलब कि कुछ समय के लिए जो है वो राहत मिली। तो ये जो उपाय किए गए कि जो BS3 पेट्रोल वाले हैं और BS4 जो डीजल वाले फोर व्हीलर व्हीकल्स हैं, उनको सबको बंद करने की या उन पर सब पर प्रतिबंध लगाने का जो निर्णय लिया गया, ठीक। ये जो मीजर्स हैं, माइट, माइट मीन्स जो है ये थोड़ी संभावना दिखाता है, ठीक। मे का पास्ट होता है माइट। तो ये उपाय जो हैं, मेजर्स मीन्स उपाय, माइट प्रोवाइड टेम्परेरी, ये उपाय जो है थोड़ी बहुत जो है रिलीफ प्रदान किए हैं। बट लेकिन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द NCR's पोल्यूशन क्राइसिस, जो इतिहास देखा जाए NCR पोल्यूशन क्राइसिस की, वन थिंग इज क्लियर, एक चीज़ क्लियर है, दिल्ली एंड मोस्ट इंडियन सिटीज़, दिल्ली और इंडिया की जो अदर मोस्ट इंडियन सिटीज़ हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, नीड, उन्हें आवश्यकता है एन ऑल ईयर एक्शन प्लान, कि पूरे साल काम किया जाए इन पर, टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी को सुधार करने के लिए दिल्ली को और जो इंडिया के जो मोस्ट सिटीज़ हैं, मतलब मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ जो हैं, बड़े बड़े सिटीज़ जो हैं, उनके लिए आवश्यकता है कि पूरे साल का प्लान बनाया जाए, कि ऐसा ना हो कि अगर आज पोल्यूशन बढ़ा है तो हम आज उपाय कर लेते हैं, फिर कल वैसे ही कर देंगे। तो इसके लिए सब सिटीज़ के लिए ये आवश्यक है कि एक ऑल ईयर प्लान बने, जो पूरे साल प्लान एग्जीक्यूट किया जाए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। दीज जो है, ठीक, दीज जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है, मीजर्स जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, माइट जो है वो मॉडल वर्ब है, प्रोवाइड जो है सॉरी, प्रोवाइड जो है मेन वर्ब है, टेम्परेरी जो एडजेक्टिव है, रिलीफ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बट जो है यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन द फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, हिस्ट्री नाउन है, ऑफ रिपोजिशन है, द आर्टिकल है, NCR's पोल्यूशन क्राइसिस कंपाउंड नाउन है, ठीक। NCR की पोल्यूशन क्राइसिस मतलब पोल्यूशन संकट। वन थिंग इज क्लियर, वन जो है एडजेक्टिव है, थिंग जो है नाउन है, इज जो है एडजेक्टिव है, क्लियर जो है नाउन है। दिल्ली एंड मोस्ट इंडियन सिटीज, दिल्ली नाउन है, एंड कंजंक्शन है, मोस्ट जो है एडजेक्टिव है, इंडियन सिटीज नाउन है, इंडियन सिटीज के लिए नाउन जो वर्ब है वो नीड है यहाँ पर, एंड जो है वो, एंड जो है आर्टिकल है, ठीक। और प्लान जो है वो नाउन है, ऑल एयर एक्शन प्लान जो है कंपाउंड नाउन है, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव जो है वर्ब है, एयर क्वालिटी फिर से कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि एक चीज़ को एक ही बार रिपीट नहीं करेंगे बार बार, वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। दिस इज नाउ कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन ऑन द वेरिएबल्स लिंक टू कैपिटल्स पोल्यूशन, दिस इज नाउ कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन, यह जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही अच्छी है जिस पर विचार किए जा सके, ऑन द वेरिएबल्स पर, लिंक टू दिल्ली, लिंक टू कैपिटल्स पोल्यूशन, जो कि दिल्ली की जो पोल्यूशन है उससे संबंधित है, लिंक टू में होता है संबंधित होना। बट लेकिन डाटा इज ओनली एन इनेबलर, जो डाटा है वो सिर्फ एक इनेबलर है, इनेबलर मीन्स जो सहयोग करता है, हेल्पर है इसे कहते हैं, ठीक, सही योग करने वाला, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा इनेबलर का, हेल्पर, HELPER, हेल्पर, HELPR, हेल्पर, ठीक, जो मदद करता है, साथ में असिस्ट करने वाला। इट कैन फैसिलिटेट एक्शन, यह जो है एक्शन को थोड़ा सुविधाजनक कर देगा, मतलब और अधिक बढ़ा देगा। इट कैन फैसिलिटेट एक्शन, एक्शन को बढ़ा देगा। द CAQM इज मैंडेटेड टू, जो CAQM है, ठीक, कमीशन में जो बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, मैंडेटेड, मैंडेट मीन्स कोई चीज़ अनिवार्य कर देना, ठीक। तो CAQM इज मैंडेटेड, CAQM ने जो मैंडेट, मैंडेट मीन्स अनिवार्य कर दिया है, टू डू दैट, वो करना। बट लेकिन द एजेंसी हैज़ फंक्शन मोर लाइक अ रेगुलेटर, जो एजेंसी है वो काम कर रही है मोर लाइक अ रेगुलेटर, रेगुलेटर से कहीं अधिक, हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व है, इज है टू इम्प्लीमेंट, टू इम्प्लीमेंट द ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान, की जो ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान है उसको लागू करें, विच कम्स इनटू प्ले, ये जो है पूरा एक सॉरी, कम इनटू प्ले जो है, ये जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है प्रभावित, कम इनटू प्ले में होता है प्रभावित होना, ठीक, जो प्रभावित करती है। व्हेन बेड एयर, जब हवा जो है खराब हो जाती है, बिकम्स एन इमरजेंसी, जब बेड एयर जो खराब एयर है वो एक इमरजेंसी बन जाती है तब। एट टाइम्स द कमीशन हैज टेकन स्टॉक ऑफ मीजर्स, जो कमीशन है उसने मीजर्स, मीजर्स में उपाय जो हैं वो स्टॉक में लिए हैं, मतलब भर भर के किए हैं, टू कंट्रोल डस्ट, धूल को कंट्रोल करने के लिए, इन द कैपिटल, कैपिटल में। इट नीड्स, इट जो है वो CAQM के लिए, इट नीड्स टू डू मोर, इसको और भी आवश्यकता है करने की। CAQM हैज नॉट डेवलप्ड एनी सिनर्जी, जो CAQM है उसने नहीं विकसित की है, डेवलप मीन्स विकसित की है, नहीं बनाई है, अ सिनर्जी, सिनर्जी मीन्स होता है सहयोग, बिटवीन द डिफरेंट बॉडीज, जो भिन्न भिन्न बॉडीज हैं उनके द्वारा, ऐसा नहीं है कि जो CAQM है उसने अच्छा खासा संबंध बना लिया है, कि ये नगर पालिका से भी संबंध बनाया है, जो अन्य कंपनियां हैं उनसे भी, मतलब जो एजेंसीज हैं उनसे संबंध बनाया हुआ है, ऐसा जो है CAQM नहीं किया। हुज वर्क इज क्रूसियल, जिसका वर्क जो है क्रूसियल है, क्रूसियल मीन्स इंपॉर्टेंट है, टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, दैट की रेसिडेंट्स इन द कैपिटल, जो कैपिटल के निवासी हैं, एंड इट्स नेबरिंग नेबरहुड ब्रीथ क्लीन एयर, जो इसके पड़ोसी हैं
मतलब दिल्ली कैपिटल के और जो एनसीआर क्षेत्र के रहने वाले हैं उनको स्वच्छ हवा ब्रीथ कर सकें, मतलब सांस ले सके। द दिल्ली गवर्नमेंट सीपीसी कामा द सिटीज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड इमिशन, ये सब इतनी सारी बॉडीज हैं, अगर ये आपस में सिनर्जी कर लें, मतलब सहयोग करने लगे, तभी जो है पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट सीपीसी भी द सिटीज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड इमिशन मॉनिटरिंग आउटफिट्स, और जो इमिशन को कंट्रोल करने के लिए आउटफिट्स बने होते हैं, ग्रुप बने होते हैं, या जो छोटी छोटी एजेंसीज बनी होती हैं कि कितना जो है कौन वो सॉरी पोल्यूशन जो है इमिशन मतलब उत्सर्जन किया जाएगा इन द एनसीआर में। तो इन सब के बीच जो है एक सहयोग होना चाहिए, मतलब सिनर्जी बननी चाहिए, तभी जो है ये कंट्रोल होगा। इन 2019, ठीक, इन 2019 2019 में द गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। जो गवर्नमेंट है उसने एनसीएपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था। लॉन्च मीन्स उद्घाटन किया था, मतलब स्टार्ट किया था। तो जो गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट किया था एनसीएपी प्रोग्राम को टू रिड्यूस, किस लिए, टू रिड्यूस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बाई 30% मतलब 20% से लेकर के 30% तक बाई 2024 तक। जो 2019 में है, गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक एनसीएपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था कि 2024 तक जो है हम 20 से 30% जो है वो पोल्यूशन रिड्यूस कर देंगे, मतलब कम कर देंगे कंपेयर टू 2017। अगर कंपेयर करें 2017 से, तो कंपेयर टू 2017 जितना 2017 में पोल्यूशन है, ठीक, उतना जो है 2000 मतलब 2024 जब आएगा तो उसमें 20 से 30% की गिरावट होगी। इस उद्देश्य से जो है एनसीएपी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था इन 2022 2022 में। द प्रोग्राम्स गोल पोस्ट जो एनसीएपी है, ठीक, उसका जो गोल पोस्ट है वर शिफ्टेड, जो गोल पोस्ट थे वो शिफ्ट कर दिए गए थे। शिफ्ट मीन्स चेंज कर दिए गए थे, ठीक, शिफ्ट में चेंज कर दिए गए थे। 40% रिडक्शन इन पोल्यूशन बाई 2026। अब टारगेट कर दिया गया था कि 2026 तक जो है वो हम 40% का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मीन्स कमी करेंगे इन पोल्यूशन में। तो जो गोल पोस्ट थे वो चेंज कर दिए गए थे। पहले 2024 को रखा गया था टारगेट बना करके, फिर 2026 कर दिया कि जो 2026 आएगा तब हम जो है 40% तक कटौती कर देंगे। 2024 क्योंकि जस्ट आ गया है, 20-30% कटौती जो है बिल्कुल नहीं हुई है। मोस्ट इंडिपेंडेंट स्टडीज़ मतलब, तो एक तो सरकार स्टडीज़ कराती है, दूसरी जो कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, फर्म्स जो हैं वो कंपनी करती मतलब कि जांच करती है। तो क्या है, मोस्ट इंडिपेंडेंट जो किसी पर दूसरे पर निर्भर ना हो, ठीक, मोस्ट इंडिपेंडेंट स्टडीज शो, जो अधिकतर इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र तरीके से स्टडीज़ की गई हैं, अध्ययन किए गए हैं, सो वो दिखाती हैं दैट की प्रोग्रेस अंडर एनसीएपी, जो प्रोग्रेस की गई है एनसीएपी के अंतर्गत हैज़ बीन स्लो, वो क्या है, धीमी है, एंड एट बेस्ट इंक्रीमेंटल। लेकिन क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि जो एनसीपी के तहत प्रोग्रेस जो है वो स्लो तो है, लेकिन क्या है, इंक्रीमेंटल है, लेकिन वो धीरे धीरे जो है उसमें सुधार हो रहा है। इंक्रीमेंटल मीन्स लगातार इंप्रूवमेंट होना। लास्ट मंथ, पिछले महीने, द सेंटर टोल्ड पार्लियामेंट, सेंटर जो है केंद्र सरकार जो है उसने संसद को बताया, पार्लियामेंट मीन्स संसद को बताया, दैट की सिटीज इन दिल्ली एनसीआर, जो शहर हैं दिल्ली एनसीआर में, हैव यूटिलाइज, उन्होंने यूज किया है लेस देन 40% ऑफ द फंड्स, जो दिल्ली और एनसीआर के पड़ोस के जो शहर हैं उनको जो पैसा दिया गया था, फंड जो दिया गया था, उसका 40% से भी कम जो है उन्होंने यूज किया है एलोकेटेड टू कर्व एयर पोल्यूशन, जो कि एलोकेट किया गया है, मतलब एलोकेट मीन्स दिया गया था किसके लिए, कि पोल्यूशन कंट्रोल जो है इसको कम किया जाए। तो ऐसा मतलब कि बताया गया है पिछले महीने जो है, पिछले महीने लास्ट मतलब पिछले महीने जो है केंद्र सरकार ने बताया पार्लियामेंट के यहाँ की जो सिटीज़ हैं दिल्ली एनसीआर की, उन्होंने यूज किया, यूटिलाइज मीन्स यूज करना, लेस देन 40%, 40% से भी कम यूज किया है किसका, फंड्स का। फंड्स मीन्स धन को एलोकेट किया गया था, दिया गया था, किस लिए, कर्व मीन्स होता है रोक लगाना, ठीक, कर्व का समय हो जाएगा प्रिवेंट, कर्व मीन्स प्रिवेंट करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के। द ओमिशंस आर क्लियरली एट मल्टीपल लेवल्स, ओमिशन मीन्स होता है मिस्टेक्स, ऑप्शन मीन्स मिस्टेक्स जो हैं, आर क्लियरली वो क्या हैं, स्पष्ट हैं, इन मल्टीपल लेवल्स, जो मिस्टेक्स हैं वो कई लेवल्स पर की गई हैं। मीजर्स टू इम्प्रूव मैटर्स, जो मीजर्स जो उपाय होने चाहिए थे मैटर्स को सुधार करने के लिए, इवन व्हेन जब दे हैव बीन मेड आर नॉट शोइंग रिजल्ट्स, वो कोई रिजल्ट्स नहीं दिखा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा।